नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फैंटेसी क्रिकेट क्लास में। आज हम बात करेंगे जो थर्ड मुकाबला होने वाला है द 100 का, इसके बारे में डिटेल से इस मुकाबले के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा प्लेयर आज के मुकाबले में आपके लिए बेस्ट हो सकता है और किस प्लेयर को आपके लिए अवॉइड करना है या किसे लेना है। सबसे पहले एक बात सुन लीजिएगा कि आपको दोस्तों ये जॉस बटलर दिख रहे हैं ना, ये खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, तो इन्हें नहीं लेना है अपनी टीम में। जिन भाइयों ने भी ले रखा हो वो इन्हें ड्रॉप कर दीजिएगा। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले द 100 के रूल्स के बारे में। बहुत से भाइयों को पता नहीं है, थोड़ा मोटा मोटा हम जान लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि नाम से आपको दिख रहा होगा द 100 मतलब टोटल 100 गेंदें फेंकी जाएंगी। इसमें से दोस्तों प्रत्येक बॉलर 20 गेंद मैक्सिमम फेंक सकेगा और 5-5 गेंदों का, जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर ओवर रहता है 6 गेंदों का, लेकिन यहां पर आपके लिए मिलेगा 5-5 ओवर का एक ओवर, 5 गेंद का एक ओवर। या फिर दोस्तों बॉलर दूसरे तरीके से फेंक सकता है, एक बार में 10 गेंदें भी फेंक सकता है, 5 गेंदें या 10 गेंदें फेंक सकता है और टोटल 20 गेंदें एक बॉलर फेंक सकता है। तो एक कुछ रूल्स है इसका, इनको थोड़ा ध्यान में रखकर चलना है। तो चलिए बात करेंगे दोस्तों टेलीग्राम के बारे में। जिस भाई ने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा हो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आफ्टर टॉस अपडेट भी आपके लिए वहीं पर मिलने वाली है। प्लस दोस्तों आफ्टर टॉस अपडेट के बाद आपके लिए फ्री गिव अवे मिलेगा और दोस्तों ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट टीम भी आपके लिए हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले वेन्यू के बारे में। वेन्यू के बारे में चर्चा करें तो आप देखोगे ओल्ड ट्रैफर्ड, एमराइट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में मुकाबला खेला जाएगा। आमतौर पर माना जाता है बल्लेबाजों के लिए सपोर्ट करता है, बल्लेबाजों के साथ साथ दोस्तों पेस बॉलर की थोड़ी ज्यादा सपोर्ट करता है, लेकिन कभी कभी विकेट टूटती है ना, तब स्पिनरों के लिए भी काफी ज्यादा यहां पर परचेज मिलती है। तो आप यहां पर देख सकते हो वेन्यू पर खेले गए हैं कुल 61 मुकाबले। पहले बल्लेबाजी करती 36 मुकाबले और सेकंड बल्लेबाजी करती 25 मुकाबले यहां पर विन किए हैं। और बात की जाए एवरेज स्कोर के बारे में तो एवरेज स्कोर आप देखोगे 165 यहां पर एवरेज स्कोर आता है। दोस्तों आप वीडियो को देख रहे हो ना अभी तक, तो लाइक कर ही जाइएगा। मैंने शुरुआत में लाइक करने का आपसे बोला ही नहीं, क्योंकि जो यहां तक वीडियो देखेगा वो ही मेरी वीडियो को लाइक करेगा। तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप यहां पर देखोगे पेस बॉलर 53%, तो स्पिनर 47%, मतलब स्पिनर के लिए भी है कुछ ना कुछ तो है। एक आधा मुकाबला बीच बीच में ऐसा जाता है जहां पर स्पिनर आपके लिए डोमिनेट कर देता है। आप देखोगे वेन्यू पर स्कोरिंग पैटर्न 150 और 150 से नीचे 19 बार, 152 169 18 बार, 170 189 17 बार और 190 एबव आपके लिए 10 बार स्कोर देखने को मिला है। अब दोस्तों चूंकि यहां पर 120 गेंदों का मुकाबला होता है T20 और ये रिकॉर्ड है T20 का, और ये 100 है, लगभग 20 गेंदें यहां पर कम है। जी हाँ दोस्तों 20 गेंदें कम है, तो आपकी संभवतः यहां से आप कम से कम इसमें से 10 या 12 रन का स्कोर घटा दीजिएगा तो 150 और 155 के आसपास आपके लिए स्कोर देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं वेन्यू पर खेले गए रिसेंट द 100 के मुकाबले। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिएगा मैनचेस्टर ने 130 बनाए थे, तो यहां पर आप देखो साउदर्न किंग्स 134 बना पाई थी। पेस बॉलर को 7 विकेट जैसा कि मैंने बताया था और स्पिनर को मिले यहां पर 4 विकेट। फिर मैनचेस्टर 164 बनाए और एनओएस ने एक मात्र 83 बना पाए 10 विकेट नुकसान पर। यहां पर स्पिनर का डोमिनेशन देखने को मिला, जैसा कि मैंने बताया कि कभी कभी यहां पर स्पिनर डोमिनेट करता है, वही सेम चीज देखने को मिली। 12 विकेट स्पिनर ने, तो पेस बॉलर को यहां पर 4 विकेट मिले। फिर अगला आप मुकाबला देखोगे 160 इन्होंने फिर बनाए और यहां पर बीपीएच ने फोनेक्स ने दोस्तों 111 पर ऑल आउट हो गए थे। यहां पर फिर पेस बॉलर और स्पिनर को मिले 5 विकेट। तो मैंने आपके लिए बताया था कभी कभार स्पिनर के लिए परचेज मिलती है, तो अब हमें वो क्वालिटी स्पिनर भी छांटना पड़ेगा जिन्हें परचेज मिलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों अब हम यहां पर हेड टू हेड मैचेस के बारे में। तो 2 मुकाबला हेड टू हेड खेले गए। एमएनआर ने 2 के 2, मैनचेस्टर ने 2 के 2 जीते हैं और वेल्स फायर ने कोई भी मुकाबला यहां पर नहीं जीता। यहां पर 149 बनाए थे तो इन्हें 102 बना पाए थे। फिलिप साल्ट 38 रन और टॉम हार्टली को 1 विकेट और स्टैनली को भी दोस्तों 1 विकेट मिला था। इनकी तरफ से जैक बॉल ने 4 विकेट निकाले थे। बल्लेबाजी में दोस्तों कोई चला नहीं था और जो चला था वो अभी स्क्वाड में नहीं है। फिर आप देखोगे बेल्स फायर 150 बनाए थे। ग्लेन फिलिप्स ने दोस्तों शायद 52 किए थे। फिर आप देखोगे एमएनआर ने जियो क्लार्क 58 रन, फिलिप साल्ट देखोगे आप 30 रन और टॉम हार्टली को यहां पर 2 विकेट मिले थे। तो एक कुछ परफॉर्मर निकल कर आए हैं जो हेड टू हेड तभी आमने सामने हुई है तब। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर जो आपके लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन रहने वाली है
जी हाँ दोस्तों, हॉनेस्ट 11 इसके बारे में यदि चर्चा करें, यदि आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डाउनलोड कर आपके लिए सिंपली राज123 कोड जरूर डालना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपसे रेफरल कोड मांगता है ना, तो राज123 कोड डालिएगा। इससे आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले तो 100 रुपए साइन अप बोनस मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप फर्स्ट टाइम जितना भी डिपॉजिट करोगे ना, उसका एक्स्ट्रा 5%, जी हाँ दोस्तों, एक्स्ट्रा 5% रियल कैश मिलने वाला है, जिसमें आपके लिए कोड यूज करना होगा फर्स्ट। तो दोस्तों दो यहां पर आपके लिए बेनिफिट हो गए। अब थर्ड बेनिफिट किसका क्या है कि आपको जीएसटी प्लस टीडीएस नहीं देना है, वो आपकी तरफ से हम पे करने वाले हैं। जीएसटी और टीडीएस की टेंशन खत्म हो गई। तीसरा और चौथा दोस्तों जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि इसमें जो एंट्री फी है ना, वो भी काफी कम है। जी हाँ दोस्तों, एंट्री फी काफी ज्यादा कम है, तो आप एक बार जरूर से ट्राई कर देख लीजिएगा। लिंक आपको इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन राज123 कोड डालना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों दोनों ही टीमों की प्लेयर बाय प्लेयर एनालिसिस के बारे में। तो यहां पर दोस्तों जॉस बटलर नहीं खेलेंगे, तो इनकी अनुपस्थिति में मैथ्यू हर्स्ट ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। और दोस्तों यंग प्लेयर हैं, अच्छा खेलते हैं और डोमेस्टिक में अच्छा खेले, रिसेंट फॉर्म भी इनका डोमेस्टिक में अच्छा है। हेड टू हेड आप देखोगे 2 मुकाबले में 25 रन है। सॉरी, हेड टू हेड ये नहीं खेले हैं, ये जॉस बटलर का हेड टू हेड मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। फिलिप साल्ट का आप यदि यहाँ पर देखोगे ना, हेड टू हेड 3 मुकाबले 68 रन। और दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे 23 का एवरेज है, वेन्यू पर 25 का है, बिल्कुल अच्छे स्टेट्स हैं। और फिलिप साल्ट को आप अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। और दोस्तों अभी आपने रिसेंट देखा भी होगा, फिलिप साल्ट ने इन्होंने अपना खेलने का तरीका बिल्कुल चेंज किया है, और चेंज किया है उसके बाद दोस्तों इन्होंने काफी बड़े बड़े स्कोर करना चालू किया है। तो फिलिप साल्ट के रिकॉर्ड आपके लिए दिख ही रहे होंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। तो डेफिनेटली आप इन्हें ट्राई कर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। अब दोस्तों नाम आता है डेविड बाइने मेडिसन और दोस्तों यहां पर आपके लिए मैक्स होल्डन। अब दोनों के दोनों बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, हालांकि बैटिंग ऑर्डर इनका इंटरचेंज हो सकता है आपस में। और आपके लिए जो कंफर्म बैटिंग ऑर्डर आएगा वो तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर ही दूंगा। तो यहां पर मेडिसन का देखोगे ना, तो हेड टू हेड 1 मुकाबला है 10 रन है, वेन्यू पर 4 मुकाबलों में 43 के एवरेज। अब हेड टू हेड तो इनका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यदि आप वेन्यू पर देखने जाओगे ना, तो वेन्यू पर इनका काफी शानदार रिकॉर्ड है। मेडिसन का तो बिल्कुल आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी चॉइस हो जाएंगे। मेडिसन डेफिनेटली आप इन्हें ट्राई, मेडिसन तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। उसके बाद मैक्स होल्डन का हेड टू हेड 1 मुकाबला है 37 रन है, वेन्यू पर 3 मुकाबले 35 रन। अब इनका वेन्यू पर अच्छा रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों, किसका, होल्डन का। तो होल्डन को आप ड्रॉप कर चल सकते हो, मेडिसन को आप ट्राई कर चल सकते हो, क्योंकि मेडिसन एक थोड़े मुझे अनुभवी लगते हैं। मैं अपनी पर्सनली दोस्तों चॉइस बता रहा हूं, अनुभवी लगते हैं। उसके बाद आप देखोगे सिकंदर रजा, संभवतः यहीं पर बल्लेबाजी करेंगे सिकंदर रजा, और हेड टू हेड और वेन्यू पर नहीं है, लेकिन सिकंदर रजा बहुत शानदार प्लेयर है, जिम्बाब्वे के प्लेयर हैं। और याद रखिएगा गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी, कम से कम 2 ओवर तो ये गेंदबाजी करेंगे ही करेंगे, उसके बाद बल्लेबाजी भी शानदार करते हैं। तो आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड की तरह है, एक ट्रम्प कार्ड हमारे ए हो गए। आप ट्रम्प कार्ड को भी गिनते चलिएगा, या अगली बार से मैं ऐसा करूंगा, ट्रम्प कार्ड की अलग लिस्ट बनाकर आपके लिए दे दिया करूंगा। कई लोग बोलते हैं सर आप ट्रम्प कार्ड थंबनेल में तो लिख देते हो लेकिन बताते नहीं हो, मैं ऐसे बताता चलता हूं। तो सिकंदर राजा एक ट्रम्प कार्ड है, और सेकंड ट्रम्प कार्ड है हमारे जो पॉल वाल्टर काफी हेल्दी प्लेयर है। सबसे पहले हेल्दी प्लेयर है, फिर हेल्दी प्लेयर होने के साथ साथ दो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही हेल्दी है। जी हाँ दोस्तों, बैटिंग में यदि खेलेंगे ना, और यदि इनकी बल्लेबाजी आ गई तो काफी हेल्दी स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, और इनका स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त रहता है। उसके साथ साथ गेंदबाजी तो एक करेंगे ही करेंगे। हेड टू हेड 2 मुकाबले हैं 19 रन है, 0 विकेट है, वेन्यू पर 7 मुकाबले 103 रन है और 3 विकेट है। काफी इंपोर्टेंट प्लेयर है, हालांकि हेड टू हेड में इतने अच्छे स्टेट्स नहीं है, वेन्यू पर ठीक ठाक स्टेट्स है। और आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक होगा, यहां पर डिफरेंशियल पिक होगा कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए। उसके बाद आप देखोगे जेम्स ओवरटन, ये भी दोस्तों ओवरटन गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी दोनों ही करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही करते हैं, और बल्लेबाजी तो इतनी इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन गेंदबाजी काफी इंप्रेसिव है। हेड टू हेड 3 मुकाबलों में 4 विकेट हैं, वेन्यू पर 8 मुकाबलों में 10 विकेट हैं। कुल मिलाकर जेम्स ओवरटन भी आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस यहां पर हो सकती है। फिर आप देखोगे टॉम हार्टली एक ठीक ठाक गेंदबाज हैं। टॉम हार्टली का देखोगे, सॉरी, जेम्स ओवरटन का हेड टू हेड नहीं है, वेन्यू पर 4 मुकाबले 36 रन 1 विकेट, ये टॉम हार्टली के रिकॉर्ड है। जी हाँ दोस्तों, टॉम हार्टली वेन्यू पर 3 मुकाबले में, हेड टू हेड 3 मुकाबले में 4 विकेट, वेन्यू पर 8 मुकाबलों में 10 विकेट यहां पर निकाले हैं। उसके बाद आप देखोगे स्टैनली आपके लिए एक एवरेज गेंदबाज में कहूंगा। जी हाँ दोस्तों, एक एवरेज गेंदबाज कहूंगा स्टैनली का हेड टू हेड 1 मुकाबला है 1 विकेट है, वेन्यू पर भी आप देखोगे 1 मुकाबले में 1 विकेट है। उसके बाद यदि आप देखोगे फजाउल्लाह फारूकी, एक अफगानी गेंदबाज है, अफगानी घोड़ा है और अच्छे गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म सीमर
एक्चुअल मीडियम पेस गेंदबाज है, पेस बॉलर तो मैं नहीं कहूंगा। और उसके बाद देखोगे आप दोस्तों स्टॉक करी, तो स्टॉक करी आपके लिए एक अलग चॉइस रहेंगे दोस्तों। यदि इनकी टीम की ओर से मैं इंपोर्टेंट प्लेयर के बारे में बात करूं जिन्हें आपको अपनी स्मॉल लीग की टीम में रखना ही रखना है, तो सबसे पहले आप देखिएगा कि फिलिप साल्ट है, मेडिसन है, बिल्कुल रख सकते हो। सिकंदर रजा है, पॉल वाल्टर है, डेफिनेटली रख सकते हो। उसके बाद फजल फारूकी है, इन्हें भी रख सकते हो। और जेम्स ओबर्टन। तो 1 2 3 4 5 6 प्लेयर लगभग इनकी तरफ से ऐसे हैं जिन्हें आप अपनी स्मॉल लीग की टीम में इजी ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों फाइनल टीम के लिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ही सकते हो, वहां पर आपके लिए सब कुछ मिल ही जाएगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर वेल्स फायर के बारे में। तो जॉनी बेयरस्टो खेलते हुए नजर आ जाएंगे और इनको कोई भी छोड़ेगा ना, वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा रिस्क लेगा। अब छोड़ने का भी मैं इनको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो हमारा आईपीएल हुआ था ना, इसमें इन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। हेड टू हेड और वेन्यू पर इनके नहीं है, लेकिन प्लेयर बहुत शानदार है। उसके बाद आप देखोगे जियो क्लार्क, वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज मैं इन्हें कहता हूं। जी हाँ दोस्तों, टी20 में बहुत अच्छे प्लेयर हैं और वैसे भी बहुत अच्छे प्लेयर। हेड टू हेड नहीं है इनका, वेन्यू पर 3 मुकाबले हैं, 7 का एवरेज है। वेन्यू पर भी इतने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं जियो क्लार्क को अपनी टीम में लूंगा। उसके बाद टॉम एबल, ये भी काफी शानदार बल्लेबाज है। हेड टू हेड तो और वेन्यू पर इनका नहीं है। और उसके बाद आप देखोगे स्टीफन स्केनाजी, कभी कभार चलेंगे, रेगुलर स्कोर नहीं करेंगे, लेकिन तब भी स्कोर करेंगे ना तो आपको वन साइडेड जिता कर देंगे। यदि आप इन्हें टीम में लेते हो, और नहीं लेते तो आप जानते ही हो कि वन साइडेड हरा कर भी देंगे। इसलिए एक करो या मरो, या फिर दोस्तों हमारे एक आज के एक और ट्रम्प कार्ड प्लेयर ये रहने वाले हैं। और इनका हेड टू हेड 3 का एवरेज है और वेन्यू पर एक खेले नहीं है। उसके बाद टॉम कैडमोर। अब कैडमोर का एक आप चीज सुन लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, कैडमोर के बारे में एक चीज सुन लीजिएगा। आमतौर पर आपने जितने भी लीग्स में देखा होगा ना, कैडमोर ओपन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर जियो क्लार्क ओपन करेंगे। यदि दोस्तों जियो क्लार्क और इनका बैटिंग ऑर्डर एक्सचेंज किया जाता है ना, तो उसके बारे में अपडेट टेलीग्राम पर करूंगा। हालांकि कैडमोर के आप स्टैट्स देखोगे ना, 4 मुकाबलों में 128 रन है, 32 का एवरेज है। और वेन्यू पर एक मुकाबले में 30 का एवरेज है, 30 रन है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छे स्टैट्स हैं और अच्छे प्लेयर हैं। मुझे आशा है कि टॉप ऑर्डर में ही बल्लेबाजी करेंगे, लगभग 2-3 तक तो बल्लेबाजी पर ये आ ही जाएंगे। अब ग्लेन फिलिप्स दोस्तों, अब ग्लेन फिलिप्स क्यों इंपोर्टेंट हो जाते हैं? अब चूंकि इनका बैटिंग ऑर्डर तो नंबर 6 पर है और 100 गेंदें मात्र हैं, तो बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से तो आप इन्हें ट्राई नहीं कर सकते। लेकिन ग्रैंड लीग में आपके लिए डिफरेंशियल पिक रहने वाले हैं। उसके पीछे रीजन है इनका दोस्तों बॉलिंग और फील्डिंग दोस्तों बहुत जबरदस्त करते हैं। बॉलिंग में आपके लिए स्पिन गेंदबाजी कर देंगे, और फील्डिंग में दोस्तों ऐसे कैच बनाकर देंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता है। हेड टू हेड 15 का इनका एवरेज है। तो कुल मिलाकर ग्लेन फिलिप्स हमारे एक और ट्रम्प कार्ड है। उसके बाद आप देखोगे बेन ग्रीन। ट्रम्प कार्ड क्यों बनाए हैं दोस्तों, इनको वो भी सुन लीजिए। क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है और बल्लेबाजी आ गई तो रिसेंट फॉर्म इनका इतना अच्छा है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। अभी एलपीएल खेल रहे थे, उसमें काफी अच्छी बल्लेबाजी कर ये आ रहे हैं। यहाँ पर बेन ग्रीन, बल्लेबाजी तो इतनी नहीं है बेन ग्रीन की, लेकिन दोस्तों थोड़ी बहुत गेंदबाजी ठीक ठाक करते हैं। डेविड विली दोस्तों आपने देखा होगा कि जो टी20 ब्लास्ट होता है ना, उसमें फर्स्ट राउंड बल्लेबाजी करते हैं, मतलब बल्लेबाजी कर लेते हैं। उसके बाद लेफ्ट आर्म पेस बॉलर गेंदबाज है। हेड टू हेड 4 मुकाबलों में 6 विकेट है, वेन्यू पर एक मुकाबले में 2 विकेट है। उसके बाद आप देखोगे वेंडर मरब, ठीक ठाक मैं इन्हें चॉइस कह सकता हूं, लेकिन इतनी अच्छी भी चॉइस मैं नहीं कहूंगा। हेड टू हेड और वेन्यू पर 0-0 है। डेविड पाइने, इन्हें मैं इंपोर्टेंट चॉइस कहूंगा। जी हाँ दोस्तों, डेविड पाइने हमेशा विकेट निकालते हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन है अपनी टीम के लिए प्लस हमारे लिए भी। तो हेड टू हेड 3 मुकाबलों में विकेट नहीं मिला, वेन्यू पर एक मुकाबले में भी 0 विकेट। आप बोल रहे होंगे कि इतने खराब स्टेट्स हैं, इतने खराब स्टेट्स के बाद भी मैं इन्हें ट्राई करूंगा अपनी टीम में। तो जी हाँ, मैं करूंगा। एक गेंदबाज बहुत अच्छे हैं, विकेट भले ही अभी यहां पर नहीं दिख रहे हो आपके लिए, गेंदबाज विदाउट हेजिटेशन बहुत अच्छे हैं। इसके बाद आप देखोगे जैकवाल ठीक ठाक चॉइस है। हेड टू हेड 2 मुकाबलों में 4 विकेट, वेन्यू पर एक मुकाबले में 4 विकेट, जैसा कि मैंने अभी आपके लिए स्टेट्स दिखाए भी थे और जो हमने हेड टू हेड बताया था तब। अब यदि बात की जाए इनकी टीम की ओर से इंपोर्टेंट प्लेयर के बारे में, तो जॉनी बेयरस्टो, जियो क्लार्क, टॉम एबल और टॉम कैडमोर के बाद दोस्तों डेविड पाइने और डेविड विली, 1 2 3 4 5 6। और 7वां दोस्तों इनकी तरफ से मेरा जो इंपोर्टेंट प्लेयर रहने वाला है ना, वो ग्लेन फिलिप्स रहने वाला है। इनके बारे में मैं बता भी चुका हूं, ट्रम्प कार्ड की पिक में भी रख रहा हूं और क्यों रख रहा हूं वो भी मैं आपके लिए बता चुका हूं। तो चलिए बात करते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन के बारे में। सबसे पहले सेफ ऑप्शन फिलिप साल्ट, जॉनी बेयरस्टो और पॉल वाल्टर, ये मेरी सेफ ऑप्शन है। और यदि बात की जाए रिस्की ऑप्शन में, तो कैडमोर है, जियो क्लार्क और जेम्स ओबर्टन। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे
रिस्की ऑप्शन है। और जो भी मैं आपके लिए फाइनल अपडेट दूंगा तो वो आपके लिए मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सॉरी, मैं टीम बताना आपके लिए भूल ही गया पहले। आज का वो कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा, जो कॉम्बिनेशन मैंने रेडी कर रखा है आपके लिए, वो मैं आपके लिए चर्चा कर लेता हूं। तो आप देखोगे जॉनी बेरेस तो है, जियो क्लार्क, फ्लिपसाल्ट है, टॉम कैडमोर है, और मेडिसन को मैंने ट्राई किया है जैसा कि मैंने बताया था। डेविड विली है यहाँ पर ऑलराउंडर में, सिकंदर रजा, जेम्स ओबर्टन, पॉल वॉल्टर है। फिर आप देखोगे फजलुल्लाह फारूकी और डेविड वाइन है। यदि मैं इनको ड्रॉप कर ग्लेन फिलिप्स को लूंगा तो वो भी आपके लिए मैं ड्रॉप टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। तो बाकी सभी टेलीग्राम पर अपडेट आपके लिए मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।